हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ड्यूमा विधि द्वारा नाइट्रोजन का आकलन करने में अपचयित कॉपर गोज या जाली की क्या भूमिका होती है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा। ड्यूमा विधि में नाइट्रोजन का निर्धारण N2 गैस के रूप में होता है। N2 गैस के रूप में होता है। देखिए, एक कार्बनिक यौगिक होगा, कार्बनिक यौगिक। इस यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर आदि उपस्थित हो सकते हैं। जब इसको CuO के साथ गर्म किया जाता है तो यह बनता है CO2, SO2, NO2, यानी ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ऑक्साइड प्राप्त होते हैं कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के। अब ड्यूमा विधि में हमें चाहिए होती है N2 गैस। तो जब NO2 को यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड को कॉपर जाली से गुजारा जाता है, कॉपर जाली से गुजारा जाता है, ये बहुत ज्यादा ताप रखने वाली जाली होगी, कॉपर जाली से गुजारा जाता है, तब NO2 N2 में अपचयित हो जाता है। अपचयित हो जाता है 2NO2 प्लस 4Cu, ये बनता है N2 प्लस 4CuO। तो ये प्रमुख कारण हो गया कि कॉपर जाली की क्या भूमिका होती है। दरअसल ये NO2 को अपचयित करता है N2 में, और N2 ही नाइट्रोजन निर्धारण में प्रयुक्त होती है। तो देखिए, प्रतिशत नाइट्रोजन कैसे ज्ञात करेंगे ड्यूमा विधि में। हम जानते हैं 22,400 मिलीलीटर N2 गैस का NTP पर भार होगा 28 ग्राम, यानी N2 का अणुभार होता है 28 ग्राम, और 22,400 मिलीलीटर 1 मोल का आयतन होता है, और 1 मोल का भार 28 ग्राम होता है। तो इस आधार पर 1 मिलीलीटर N2 गैस का NTP पर भार हो जाएगा 28/22,400 ग्राम। और अगर हमारे पास 20 मिलीलीटर N2 गैस है, 20 मिलीलीटर N2 गैस का NTP पर भार हो जाएगा 28/22,400 गुणा 20 मिलीलीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, N2 का भार आ गया। हम प्रतिशत नाइट्रोजन अगर निकालना चाहेंगे, यौगिक में नाइट्रोजन का भार यानी N2 का भार बटा कार्बनिक यौगिक का भार, कार्बनिक यौगिक का भार, यानी प्रतिशत का मतलब यही होता है कुल बटा खुद का कितना हिस्सा है, गुणा 100 का भार, ये हो गया W गुणा 100। प्रतिशत नाइट्रोजन हो जाएगा 28/22,400 गुणा 20 मिलीलीटर बटा W गुणा 100। ये ड्यूमा विधि के द्वारा नाइट्रोजन का निर्धारण होता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।